हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार सिंह इन फोकस क्लासेस गहमर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन फोकस क्लासेस की मैथ की बुक का चैप्टर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 60 तक। ठीक, जिसमें 31 क्वेश्चन है हमारा कि दो महिलाएं गंगा और सरस्वती अलग अलग कार्य करके फसल क्रमशः 8 एवं 12 घंटे में काट सकती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर गंगा किसी कार्य को जो है 8 घंटे में और सरस्वती जो है, ठीक है, सरस्वती जो है उस कार्य को 12 घंटे में करती हैं, तो सबसे पहले उनकी क्षमता निकालेंगे। तो हमारा टोटल वर्क जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 24 और इनकी क्षमताएं हो जाएंगी 8 तिली के 24, 12 दूनी के 24। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करें तथा गंगा 9 बजे कार्य को फसल को काटना शुरू करे, यानी 9 बजे गंगा ने कार्य का शुरुआत कर दिया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 2 घंटे अगर वो लोग आती हैं, जैसे कि 9 से 10 गंगा आ जाए, फिर 10 से 11 सरस्वती आ जाए, यानी 2 घंटे में जो है काम कंप्लीट होता है। 3 दू 5, काम हमको करना है 24। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कितने सर्कल, कितने चक्र कंप्लीट होते हैं। तो 5 चौके 20 और शेष जो काम बचेगा वो अभी 4 बचेगा। ठीक है, तो 4 सर्कल में और एक सर्कल हमारा 2 घंटे का, तो 8 घंटा यहाँ पर काम हुआ और अभी 4 काम हमारा बचा हुआ है। तो 4 काम में अब अगला टर्न जो होगा वो गंगा का होगा। ठीक है, तो वो उसकी क्षमता 3 है, यानी 9वां घंटा में जब वो आएगी तो इस 4 में से 3 कार्य कर लेगी। अब जो बचेगा हमारा एक काम बचेगा। एक काम करने के लिए सरस्वती आएगी, ठीक ना, अगले घंटे में, और वो 1 घंटे में जो है 2 काम कर सकती है, लेकिन काम उसको सिर्फ करना है एक, यानी टोटल समय जो हमारा लग जाएगा यहाँ आधा घंटा और लगेगा, यानी टोटल 9.5 घंटे में ये पूरा कार्य कंप्लीट होगा। और सुबह में शुरुआत हुई थी 9 बजे से, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कि 9 से 9.5 घंटा और आगे बढ़ेंगे तो समय हो जाएगा शाम को 6:30, यानी ऑप्शन नंबर 1। 33 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 160 दिन में कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि शुरुआत में हमारे पास x व्यक्ति थे और ये लोग काम करते तो उस काम को जो है 160 दिन में कर सकते थे। आगे यदि 18 व्यक्ति और होते, यानी इसी काम को करने के लिए x + 18 व्यक्ति होते, तो ध्यान दीजिए कि कार्य को पूरा करने में 20 दिन कम समय लगता है, यानी पहले जो 160 लगता था अब 20 दिन कम, यानी 140 दिन लगेगा। ठीक है, यहाँ से हम हल करते हैं तो 20 साते 140, 20 वाटे 160। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8x = 7x और प्लस में 18 साते 126, यानी कि x की कीमत हो जाएगी 126। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 34 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता जो है, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, तो ए अगर एक काम करता है तो बी जो है 3 काम करेगा। ठीक है, साथ मिलकर वे किसी कार्य को 15 दिन में, यानी हम टोटल वर्क की अगर बात करें तो साथ मिलकर करेंगे तो 3 1 4। ठीक है, और कितने दिन, 15 दिन में। ठीक है, और यही कार्य अगर हमें बी से कराना है तो बी की क्षमता से हम भाग दे देंगे, ठीक ना, यानी कि 15 चौके 60 दिन। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने का निश्चय करता है। ठीक ना, तो हम मान लेते हैं कि शुरुआत में उस दल में x लोग थे और वो इस कार्य को 10 दिन में कर सकते थे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि लेकिन इसमें से 5 अनुपस्थित हो गए, यानी x में से 5 अनुपस्थित होंगे तो x - 5 हो जाएंगे। ठीक है, और यदि शेष व्यक्ति इस कार्य को 12 दिन में करें, ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, x का कीमत पूछ रहा है। तो देखिए 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में। ठीक है, यानी 5x = 6x और माइनस में 30, यानी 5x इधर और 30 इधर, यानी x की कीमत हो जाएगी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि कोई भवन निर्माता 40 दिन में 40 दिन में भवन निर्माण का निश्चय करता है, तो उसके पास टोटल टारगेट डेज जो है
वो 40 दिन है, ठीक है। उसने आरंभ में इसके लिए 100 लोगों को नियुक्त किया और 35 दिन तक के बाद, तो 35 दिन तक 100 लोगों ने प्रॉपर काम किया, तो हमारा टोटल काम मतलब कि 35 दिन में कंप्लीट कार्य हुआ 3500, ठीक है। आगे 35 दिन के बाद 100 और लोगों को उसने नियुक्त कर दिया, तो अभी दिन हमारे 40 थे जिसमें 35 दिन काम हो चुके हैं, 5 दिन बचा है और 5 दिन में 100 पहले थे, 100 और नियुक्त कर दिए गए, यानी 200 लोग और 200 लोग टोटल हो गए, यानी ये लोग 5 दिन में जो काम करेंगे वो 1000, यानी टोटल वर्क जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 4500, ठीक है। आगे बोल रहा है कि नियुक्त किया तथा निर्धारित समय पर कार्य पूरा कर लिया, यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किए होते तो कार्य निर्धारित समय से कितने दिन बाद पूरा होता। तो अगर उसने यहाँ पर जो 100 व्यक्ति नियुक्त किए हैं अगर वो नहीं करता तो हम कह सकते थे कि ये पूरा 4500 वर्क जो है 100 व्यक्ति ही करते, और कितने दिन में, तो 45 दिन में। तो टारगेट उसका 40 दिन का था और काम कंप्लीट होता 45 दिन में, यानी 5 दिन और अधिक लगते। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर की लंबी नहर 350 दिन में खोदने के लिए 45 व्यक्तियों को काम पर लगाया। 200 दिन के बाद वह पाता है, यानी 200 दिन तक कुछ काम हुए हैं, तो 200 दिन तक काम किया है 45 लोगों ने, और इतने दिन में काम कितना कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर देखिएगा कि नहर का केवल 4.5 किमी ही पूरा हो पाया, यानी W1 जो होगा हमारा 4.5 किमी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि काम को समय पर पूरा कराने के लिए, तो काम को समय पर पूरा कराने के लिए टारगेट तो था 350 दिन का, जिसमें 200 दिन काम हो चुके हैं, यानी 150 दिन हमारे काम करने और बाकी हैं, ठीक है। तो 150 दिन बोल रहा है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने आदमी को काम पर लगाना होगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर टोटल जो काम किए होंगे वो x व्यक्ति होंगे, और काम W2 जो बचा कितना है, तो 12 किलोमीटर में 4.5 किलोमीटर यहाँ बन गया, तो जो 7.5 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, रोड है, वो यहाँ बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं तो 45 से यहाँ भाग दे देंगे, ठीक है, यहाँ से दोनों दशमलव हटा देंगे और 45 यहाँ भाग देंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 75 दूनी के जो है ध्यान दीजिएगा कि 150, यानी x बराबर कितना, तो हो जाएगा 100। क्लियर है। तो पहले देखिए टोटल लोग यहाँ यूज हुए हैं 100 लोग, और ऑलरेडी इसमें 45 लोग पहले से थे, यानी एक्स्ट्रा उसने कितना लगाया, तो 100 माइनस 45 इज इक्वल टू 55। 38 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में, तो देखिए ए और बी मिलके 24 दिन में, बी और सी मिलके 30 दिन में, और सी प्लस ए मिलके 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे अकेले अकेले इस कार्य को कितने दिन में, तो सबसे पहले तो इनकी हमकी क्षमताएं हमको निकालनी होंगी, तो एलसीएम जो है हमारा हो जाएगा 120, ए और बी की क्षमता हो जाएगी 5, बी सी की क्षमता 4 और सी ए की क्षमता हो जाएगी 3। अगर सबको हम एक साथ जोड़ दें तो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 4 9 3 12, यानी कि सिर्फ ए बी सी की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 6, ठीक है। अगर हम ए की क्षमता निकालें तो ए की ए बी सी में से अगर बी सी को हटा दें तो ए की मिल जाएगी, तो ए बी सी की 6 है, बी सी की 4 है, यानी ए की हो जाएगी 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। बी की क्षमता अगर हम निकालें तो बी में इसमें ए सी को हटा देंगे, ए सी 3 है और टोटल ये 6 लोग हैं, ठीक है। तो 6 में से हम अगर बी सी को सी ए के 3 को हटा दें तो हमको बी की क्षमता मिल जाएगी, यानी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। और सी की क्षमता के लिए अगर हम आते हैं तो टोटल तीनों लोगों की 6 है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम ए बी की क्षमता हटा दें यानी 5, तो हमको सी की क्षमता मिल जाएगी 1, ठीक है। अब हमारा टोटल वर्क जो है 120 है, ठीक है। तो इसको करने के लिए अगर ए आएगा तो ए की क्षमता है 2, यानी ये करेगा 120/2 यानी कि 60 दिन में। बी आएगा तो बी की क्षमता है 3 और ये इस कार्य को करेगा 40 दिन में, ठीक है। और आगे सी अगर आएगा इस कार्य को करने के लिए तो इसकी क्षमता 1 है, यानी ये पूरा 120 दिन का समय लेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ए और बी अलग अलग एक कार्य को जो है 12 और 15 दिन में, तो सबसे पहले तो इनकी हम क्षमताएं निकाल लेते हैं कि ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी जो है इस कार्य को 15 दिन में 15 घंटे में कर सकते हैं। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा
और इनकी क्षमता है 12 5 60, 15 चौके 60। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा काम करें, ठीक है, यानी कि 2 घंटा में वो दोनों एक चक्र पूरा करेंगे और कार्य कितना करेंगे तो 9। ठीक है, हमको कार्य करना है 60, तो हम यहाँ देखते हैं कि 9 छक्के 54। ठीक है, यानी 6 चक्र तो हमारा पूरा कंप्लीट होगा और शेष काम बच जाएगा कितना 6, यानी 9 एक चक्र 2 घंटे का, तो 6 चक्र में 6 दूनी के 12 घंटा तो पूरा प्रॉपर काम करेंगे। अगला 13वें घंटा में जो है एक काम करने जाएगा और उसको 5 काम 1 घंटा में वो करता है और 6 काम अभी शेष है, तो 1 घंटा वो पूरा ले लेगा। ठीक है, बाकी अभी काम बचेगा 1। ठीक है, तो एक काम करने के लिए फिर जाएगा बी आपका, और बी 1 घंटे में 4 काम करता है लेकिन उसको करने को मिलेगा 1, यानी अगला 14वें घंटे का वो सिर्फ इस्तेमाल करेगा 1/4, यानी कि खाली 15 मिनट, यानी टोटल समय जो लग जाएगा 13 घंटा 15 मिनट। ठीक है, आगे हम जब इसको जोड़ेंगे 5 बजे सुबह में, तो ये मिल जाएगा हमको शाम को 6:15 बजे, यानी 6:15। ऑप्शन नंबर 3। 40 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि 10 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, तो जैसे 10 वुमेन को हम लोग बुलाते हैं कार्य करने के लिए, 10 वुमेन को, तो वो एक कार्य को जो है 7 दिन में कर सकती हैं। और इनके जगह पर अगर हम लोग 10 चिल्ड्रेन को बुलाते हैं तो वे इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक वुमेन और एक बच्चे की क्षमता निकालेंगे, तो 10 से 10 को काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, यानी W/C जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2/1। ठीक है, अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो इनकी क्षमताओं को किसी में भी रख के, ठीक ना, यहाँ चिल्ड्रेन में चिल्ड्रेन को रख के या वुमेन में वुमेन को रख के हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग वुमेन वाले में रखते हैं कि 10 औरतें, एक औरत की क्षमता 2 और कार्य करेंगे 7 दिन, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो आगे कर रहा है कि पूरा कर सकते हैं, तो और 10 बच्चे इतने दिन में हो गया। 5 महिलाएं और 10 बच्चे को यह कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो इसी कार्य को करने के लिए अगर आप 5 महिलाओं को बुलाते हैं, ठीक है, तो एक महिला की क्षमता है 2, 5 महिलाएं आएंगी तो 10 कार्य करेंगे, और एक बच्चे की क्षमता है 1, तो 10 बच्चे आएंगे तो काम करेंगे 10। ठीक है, यानी आगे हम बढ़ेंगे तो 140 और डिवाइडेड बाई 20, यानी आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर है कि ए किसी कार्य को जो है, ए किसी काम के 4/5 भाग को, यानी कि टोटल काम अगर हमारा 5 होगा तो उसका सिर्फ 4 हिस्सा वो 20 दिन में करता है। तो हम यहाँ देखें कि ए जो है टोटल काम यानी 5 काम कितने दिन में करेगा, तो 20 दिन में करता है 4 काम, तो 5 काम करेगा वो, ध्यान दीजिए, 25 दिन में। ठीक है, 4 5 20, 25 दिन में। ठीक है, यानी ए किसी कार्य को करता है 25 दिन में। उसके बाद शेष काम, तो 5 में 4 काम हो गया, तो शेष काम जो बचेगा वो 1/5, 5 का एक हिस्सा, और बी जो है इस एक हिस्से काम को ए और बी दोनों मिल के जो है, ठीक है, और फिर वह बी को बुलाकर उस शेष काम को 3 दिन में करता है, यानी कि एक काम वो करेगा 3 दिन में, तो 5 काम ए और बी मिल के कर देंगे 15 दिन में। ठीक है, तो एक सीधा सा क्वेश्चन हमारे पास हो गया कि ए किसी काम को करता है 25 दिन में और ए प्लस बी मिलके इस कार्य को करते हैं 15 दिन में। ठीक है, हमारा एलसीएम हो जाएगा 75, और इनकी अलग अलग क्षमताएं हो जाएंगी 3 और ए प्लस बी की हो जाएंगी 5, तो दोनों मिलके 5, ए अकेले 3, तो बी की क्षमता हो जाएगी 2। ठीक है, और काम हमको कराना कितना है, तो 75 काम कराना है बी से अकेले, तो 75/2 यानी 37:1/2 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 30 दिन में करता है, तो एलसीएम हो जाएगा 150 और इनकी क्षमताएं हो जाएंगी 6 और 5। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन काम करेंगे तो 6 5 11, और अगर वे 5 दिन काम किए हैं तो काम हुआ है 55। ठीक है, तो टोटल काम हमको करना है 150, जिसमें 55 हो चुका, तो हमारे पास शेष जो बचेगा वो बचेगा 95। ठीक है, 95। आगे हम लोग बस बढ़ते हैं, ये 95 कार्य को करने के लिए, ठीक है,
ए तो काम कर छोड़ दी चुका है, यानी बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो 95 काम करेगा 5 की क्षमता से 19 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि अनुज जो है एक कार्य को 10 दिन में, अनुज जो है कार्य को 10 दिन में और चंदन इसी कार्य को है 15 दिन में, ठीक है, कर सकते हैं। एलसीएम होगा हमारा 30 जो कि टोटल वर्क भी होगा, और इनकी क्षमताएं हो जाएंगी 3 और चंदन की हो जाएंगी 2, ठीक है। अनुज ने काम शुरू किया तथा 4 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। तो अगर अनुज काम कर रहा है और इसकी क्षमता 3 है और 4 दिन तक किया है, तो 3 चौके 12 कार्य उसने किया है, उसके बाद अनुज ने काम छोड़ दिया है। हम कहें बोलेंगे कि शेष काम कितना, तो 30 काम में 12 काम हो चुका, तो 30 माइनस में 12 यानी 18 काम और बचा हुआ है। और इसको करने के लिए अगर आप चंदन को सिर्फ रखते हैं तो चंदन की क्षमता है 2, यानी 18/2 यानी 9 दिन में चंदन इस शेष कार्य को पूरा करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि किसी कार्य को पूरा करने में क्यू की तुलना में पी 5 घंटे अधिक लेता है। उन्होंने मिलकर इस कार्य को 6 घंटे में किया, क्यू अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए अगर हम इसको बेसिक से लेके चलें, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर क्यू का मान यहाँ x ले लेंगे, तो इस हिसाब से p जो है x + 5 घंटे समय लेगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, तो एक ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसको आसानी से करने के लिए जो है हम लोग बाई ऑप्शन जाते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से कैसे निकालें। तो जैसे हम यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर बी को हम लेते हैं, ठीक है, तो जैसे देखिए कि चेक तो ऐसे सबको करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर जल्दी करने के लिए सीधा बी से काम करते हैं कि क्यू जो है अगर वो 10 घंटे में, क्योंकि क्यू अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो यहाँ चारों ऑप्शन क्यू के लिए ही दिए हुए हैं। तो हम क्यू को एक अज्यूम करते हैं 10 के लिए कि क्यू अगर 10 घंटे में करता है तो पी करेगा इससे 5 घंटा अधिक यानी 15 घंटे में। एलसीएम होगा 30, क्षमताएं होंगी 3 और 2, और आगे हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे कि ये पूरा 30 काम करने के लिए ये दोनों अगर मिलके कार्य करते हैं तो दोनों एक साथ मिलेंगे तो 3 और 2 5 काम करेंगे और बराबर में 6 घंटे में। और यही तो हमसे बोला है कि उन्होंने मिलकर इस कार्य को 6 घंटे में किया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सेटिस्फाइड करेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप बाई ऑप्शन ही लगाएं, बेहतर होगा। 45 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी उसी कार्य को 54 दिन में और सी उसी कार्य को 72 दिन में। तो सबसे पहले तो इनकी हम क्षमताएं निकाल लें। एलसीएम हम आप निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 216, ठीक है, और इनकी क्षमताएं हो जाएंगी 6, 4 और 3, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कार्य अगर यहाँ समाप्त हो रहा है तो इससे 8 दिन पहले जो है ए 8 दिन पहले ए ने काम करना बंद कर दिया, और 12 दिन पहले यानी कि यहाँ से 12 दिन पहले जो है बी ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो केवल सी अंत तक कार्य करता रहा। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि बी, देखिए यहाँ से चले तो ए बी सी तीनों थे, बी यहीं छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर जो काम करेंगे वो करेंगे ए और सी, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बी छोड़ दिया, यहाँ ए, यानी यहाँ पर जो अंतिम 8 दिन है अकेले सी ने। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने काम हुए, ठीक है। तो देखिएगा कि सी की क्षमता 3 और यहाँ अंतिम में वो 8 दिन अकेले किया है, यानी 8 गुणा में 3 यानी 24 काम उसने यहाँ किया है। यहाँ ए और सी ने 4 दिन, क्योंकि पीछे से 12 दिन 8 दिन हो चुका, तो यहाँ पर 4 दिन का जो समय होगा ए और सी ने मिलके किया है, और ए और सी की क्षमता है 6 और 3 9, तो 9 चौके 36 काम जो है उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टोटल कार्य का कौन सा हिस्सा यहाँ हुआ है, तो 36 और 24 जो है 60 कार्य, तो 60 कार्य यहाँ से यहाँ तक हुआ है, और यहाँ टोटल हमारा कार्य है 216, तो इसमें से अगर हम 60 को हटा दें तो हमको मिलेगा 156, और ये कार्य यहाँ तीनों ने मिलके किया है। तीनों की क्षमता है 6 4 10 3 13, यानी यहाँ पर कार्य किए हैं ये लोग 12 दिन। तो हमसे पूछ रहा है कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो देखिए 12 दिन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 12 दिन, और यहाँ से यहाँ तक 12 दिन, यानी 12 + 12 बराबर 24 दिन में ये कार्य कंप्लीट हुआ है। 46 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में,
तो ए किसी काम को 12 दिन में, बी जो है 16 दिन में करता है। एलसीएम हमारा हो जाएगा 48, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनकी क्षमताएं हम निकालेंगे तो 12 चौक 48, 16 तिया 48, दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते रहे। तो दोनों मिल के काम करेंगे तो 4 और 3 7, और 3 दिन तक किए हैं तो 21 काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 48 में से 21 काम यहाँ कंप्लीट हुआ 3 दिन में, तो बचा कितना 27। फिर ए चला जाता है उस कार्य को, उस शेष कार्य को अकेले बी कितने दिन में, तो शेष कार्य जो है 27, बी की क्षमता है 3, यानी कि इस शेष कार्य को बी जो है 3 क्षमता से करेगा 9 दिन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 12 और 15 दिन में, ए किसी कार्य को 12 और बी जो है 15 दिन में करता है, ठीक है। एलसीएम हमारा 60 होगा और इनकी क्षमताएं हो जाएंगी 5 और 4, ठीक है। आगे बोल रहा है कि उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया लेकिन 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर काम शुरू किया तो 5 और 4 यानी 9 काम एक साथ करेंगे एक दिन में, और 4 दिन तक काम किए तो 9 गुणा में 4 यानी कि 36 काम उन्होंने कंप्लीट किया, ठीक है। शेष कार्य कितना, तो 60 में से 36 कार्य हो चुका, तो जो बचेगा 24 कार्य। इसके लिए वो पूछ रहा है कि एक छोड़कर चला गया है, तो बी अब इस कार्य को 24 कार्य को कितने दिन में, तो बी की क्षमता है हमारा 4, ठीक है। तो 24 कार्य को करने के लिए बी अगर आएगा तो 6 चौके 24 यानी 6 दिन का समय लेगा। ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में। एलसीएम 60, ए और बी की क्षमता 5, ठीक है, ये 12 है, 12 5 60 और 15 चौके 60, बी और सी की क्षमता। अगला लाइन बोल रहा है कि यदि सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा कार्य करता है, यानी यहाँ दोनों की क्षमता दी हुई है कि सी की तुलना में ए जो है दुगुना, यानी कि ए की क्षमता 2 और सी की क्षमता 1, ठीक है, दुगुना अच्छा कार्य करता है, तो उस कार्य को पूरा करने में अकेले बी कितना दिन लेगा। तो सबसे पहले बी की क्षमता हमको चाहिए, तो बी और सी की क्षमता मिलके 4 है, सी की क्षमता 1 है, यानी बी की क्षमता जो हो जाएगी 4 माइनस 1 बराबर 3, ठीक है। और इस पूरे कार्य को अगर बी से आप कराइएगा तो बी की क्षमता 3 है और पूरे 60 कार्य को करेगा 20 दिनों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है कि ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि क्षमता गुणा में समय बराबर होता है टोटल वर्क, ठीक है। तो आगे हम आते हैं कि ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, तो बी जितना भी काम करेगा उसका बी के कार्य का आधा हिस्सा जो है, ठीक है, वो करेगा कौन, तो ए 3/4 समय में, तो ए 3/4 समय ले रहा है तो वो अपनी क्षमता भी इस्तेमाल करेगा, यानी ए की क्षमता गुणा में 3/4 समय बराबर में क्या, तो बी के कार्य का आधा भाग, ठीक है। यहाँ से हम इन दोनों की क्षमताएं निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 से 4 कटाएंगे 2 बार, यानी ए बटा में बी बराबर 2 बटा में 3, यानी ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर एक काम को, तो टोटल वर्क हमारा कितना, तो दोनों मिलके क्षमता हो जाएगी 3 2 5, और ये दोनों मिलके किसी कार्य को जो है 18 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क हो जाएगा 5 गुणा में 18, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो इसी कार्य को बी से अगर करवाइएगा तो 5 गुणा में 18 टोटल वर्क, और बी की क्षमता हो जाएगी 3, 3 छक 18, 6 5 30 दिन। 50 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, उन्होंने कुल मिलाकर 800 रुपये मजदूरी प्राप्त की। तो 5 दिन में जो है उन्होंने 800 रुपये मजदूरी प्राप्त की। पुरुष मैन जो है लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, यानी मैन की क्षमता जो होगी वो चिल्ड्रेन से 3 गुना होगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि मजदूरी हमारी क्षमताओं के हिसाब से ही बढ़ती है, यानी 800 जो रुपये है, ठीक है, ये टोटल इनकी क्षमता 3 और 1 4 के बराबर, जिसमें चिल्ड्रेन का हिस्सा हो जाएगा 1 हिस्सा, यानी कि 4 से कटाइएगा तो 200, ठीक है। और 200 जो है वो उन
बच्चे की 5 दिन की मजदूरी है, तो पूछ रहा है कि लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है, प्रतिदिन वो कितना कमाता है। तो 5 दिन में अगर वो 200 रुपये कमाया है तो एक दिन में वो कमाता होगा 40 रुपये। 51 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में, बी अकेले उस कार्य को 15 दिन में, एलसीएम हमारा हो जाएगा 30, उनकी क्षमताएं हो जाएंगी 10 से 3 में, यानी 3 15 दूनी के 30। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए, तो जैसे पहला दिन ए आता है तो वो अपनी क्षमता के अनुसार 3 काम करेगा, और नेक्स्ट डे बी आता है तो अपनी क्षमता के अनुसार 2 कार्य करेगा। ठीक है, यानी हम देखेंगे कि हमारा एक चक्र जो है वो कंप्लीट हो रहा है 2 दिन में, और इस दौरान काम कितने हो रहे हैं, तो 3 2 5। ठीक है, और हमको काम कितने कराने हैं 30, तो हम 30 में 5 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6, और ये 6 जो है दिन नहीं आएगा, चक्र आएगा, क्योंकि एक चक्र जो हमारा कंप्लीट हो रहा है वो 2 दिन का, तो 6 चक्र कंप्लीट हो जाएंगे 6 इंटू में 2 12 दिनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन भी हमारा हूबहू 51 की तरह है। ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी किसी कार्य को 12 दिन में, एलसीएम हमारा हो जाएगा 36, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3। ठीक है, ए आरंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल कार्य जो है 36, और वो एक एक दिन काम करते हैं, यानी 2 दिन में एक चक्र, और काम कितना, तो 4 3 7। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पहले चक्र कितना कंप्लीट होगा, तो 7 5 35, यानी 5 चक्र, और शेष काम जो बचेगा वो बचेगा 1। ठीक है, यानी 5 दूनी के 10 दिन तो पूरा कंप्लीट लगेगा। 11वां दिन जब एक काम करने आएगा, ठीक है, तो उसको वो काम करने तो आएगा 4, क्योंकि उसकी क्षमता है 4, लेकिन उसको मिलेगा काम कितना करने को, 1, यानी 10 सही 1/4 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर भी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, कि ए अकेले एक कार्य को 16 दिन में, बी एक कार्य को 12 दिन में, ठीक है, एलसीएम हमारा हो जाएगा 48, और इनकी क्षमताएं हो जाएंगी 3 और 4। ठीक है, यदि एक कार्य प्रारंभ करे तथा वे एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन, तो हमारा एक चक्र 2 दिन का, और इस दौरान काम 4 3 7, काम करना कितना है 48, 7 से हम भाग देंगे तो 7 छक 42। ठीक है, यानी 6 चक्र में 42 काम कंप्लीट होगा, और शेष कितना बचेगा, तो 6 शेष काम बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि ध्यान दीजिएगा कि 6 चक्र, और अगले दिन टर्म होगा ए का, ठीक है, तो ए आएगा तो यानी एक दिन पूरा ले लेगा, 6 काम टोटल शेष है, तो ये 3 काम करेगा, तो शेष हमारे पास बचेगा 3 काम, यानी एक दिन ये 7वां दिन पूरा कंप्लीट लेगा। 8वें दिन जो है बी आएगा, और वो तो करना चाहेगा 4 काम, लेकिन बचा है 3 काम, यानी 7। ठीक है, 7 चक्र थे तो 7 दूनी के 14। ठीक है, 7 दूनी के 14 नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 6 चक्र है और ये एक दिन एक्स्ट्रा है, तो 6 दूनी के 12 और प्लस में 1 13, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 14वें दिन जो है काम करने तो बी आएगा, लेकिन वो काम करना चाहेगा 4, काम करने को मिलेगा 3, यानी वो काम करे पूरा दिन का 3/4 हिस्सा ही यूज करेगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20 30 और 60, एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना 60। ठीक है, 20 तिया 60, 30 दूनी के 60, 60 एकम 60। ठीक है, ये इनकी क्षमताएं हो जाएंगी। यहाँ पर कंडीशन थोड़े अलग हैं, ध्यान दीजिएगा कि ए लगातार कार्य करे तथा बी और सी भी हर तीसरे दिन ए के साथ मिलकर कार्य करे। देखिए कैसे काम हो रहा है, पहला दिन ए आएगा, ठीक है, दूसरा दिन भी ए आएगा, तीसरा दिन जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों आएंगे। ठीक है, फिर चौथा दिन जो हमारा है ए अकेले, पांचवा दिन जो है ए अकेले, और छठा दिन ये तीनों ए प्लस बी प्लस सी मिल के कार्य करने आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे कि 3 दिन में जो है एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इस दौरान काम कितना, तो
तो पहला दिन ए की क्षमता है 3, तो वो 3 काम, दूसरे दिन भी ए 3 काम, और तीसरे दिन 3 2 5 1 6, यानी तीसरे दिन 6, यानी कि एक चक्र जो है हमारा वो कंप्लीट होगा 3 दिन में, और इस दौरान काम कितना होगा, तो 3 3 6 और 12। ठीक है, हमको काम करने कितने हैं, तो 60 काम हमको करने हैं, यानी 12 5 60, यानी 5 चक्र में ये काम जो है कंप्लीट होगा। और एक चक्र है 3 दिन का, तो 3 गुणा में 5 बराबर 15 दिन में जो है ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बी की तुलना में ए 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, तो देखिए बी और ए को हम अगर यहाँ लिखें तो कार्य कुशलता का मतलब क्षमता, इफिशियंसी। ठीक है, तो क्षमता के बारे में बोल रहा है कि बी की तुलना में ए 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। तो अगर बी एक काम करता है तो ए जो है 3 काम करेगा, ये इनकी क्षमताएं हो जाएंगी। ठीक है, और हम जानते हैं कि क्षमता का जस्ट उल्टा जो है इन प्रोपोर्शनल जो है समय होता है, यानी कि इनका अगर क्षमता का रेशियो 1:3 है तो समय का जो रेशियो होगा 3:1 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िएगा। अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि ए जो है बी से कितने यूनिट कम समय लेता है, तो कहिएगा 2 यूनिट। ठीक है, और दिन में यही दिन किसके बराबर, 60 दिन के बराबर। तो हम बोलेंगे कि 1 यूनिट की कीमत कितनी, तो 60/2 = 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करें। तो यहाँ से हम डायरेक्टली एक सीधा सा क्वेश्चन बना लेंगे कि 1 यूनिट समय का जो कीमत है वो 30 दिन है, तो बी जो है 3 यूनिट समय ले रहा है, यानी बी जो है 90 दिन में उस कार्य को करेगा, और ए 1 यूनिट समय ले रहा है, यानी कि ए जो है इसको 30 दिन में करेगा। एलसीएम 90 हमारा, क्षमताएं इनकी 1 और 3 हो जाएंगी, और ये जब साथ मिल के काम करेंगे तो 90 बटा में 3 और 1 4, यानी कि 22 सही 1/2 दिन, ऑप्शन नंबर 1। 56 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि 10 औरतें जो हैं, 10 वोमेन जो है किसी कार्य को 8 दिन में, और इसी कार्य को करने के लिए जबकि 10 चिल्ड्रेन को आप बुलाते हैं तो 10 बच्चे जो है 12 दिन में कर लेते हैं। यहाँ से हम वोमेन और चिल्ड्रेन की क्षमता निकालेंगे। 10 से 10 हटाइए, 4 दूनी की 8, 4 तियां 12, यानी कि वोमेन बटा में सी तो हो जाएगा 2/3। ठीक है, 3/2 होगा। ठीक है, वोमेन सी, ठीक है, तीन, हाँ 3/2। ठीक है, 3/2। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से अगर हम टोटल वर्क लेना चाहें तो किसी में भी इसमें अगर वुमेन से लेना चाहेंगे तो वुमेन की क्षमता रख देंगे, और चिल्ड्रेन की क्षमता चिल्ड्रेन के हिसाब से निकालेंगे तो चिल्ड्रेन की क्षमता रख देंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं 10 इंटू में 10 वुमेन आई हैं और एक वुमेन की क्षमता जो है 3 है, 10 गुणा में 3, और कितने दिन काम करते हैं, तो 8 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, अब इस काम को करने के लिए कौन आ रहा है, तो 6 औरतें और 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो एक औरत की क्षमता है 3 और 6 औरतें आएंगी तो कार्य करेंगी 18। ठीक है, एक बच्चे की क्षमता जो है 2 है और 3 बच्चे आएंगे तो कार्य करेंगे 6। ठीक है, यानी कि 18 और 6 24। ठीक है, यहाँ से हम कटाएंगे तो 8 से कटाइएगा 3 बार 24, 3 से 3, यानी कि 10 दिन में जो है ये कार्य आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 16 आदमी जो है किसी कार्य को, 16 मैन को अगर आप बुलाते हैं तो किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर आप 20 वोमेन को बुलाती हैं तो इस कार्य को वो लोग 16 दिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम मैन और वोमेन की क्षमता निकालेंगे। देखिए 16 से 16 को हटाइए, 4 दूनी की 8, 4 पाँचे 20। ठीक है, यानी कि इनकी क्षमताएं हो जाएंगी मैन बटा में वोमेन = 5/2। हमारा टोटल वर्क जो हो जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क अगर हम इसमें पुट करें तो 16, एक मैन की क्षमता 5, यानी 16 गुणा में 5, और कार्य करते हैं 8 दिन, यानी टोटल कार्य जो हो जाएगा हमारा 640। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पर 12 आदमी तथा 10 औरतें लगातार 6 दिन तक कार्य करते रहे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये लोग कितना कार्य करेंगे, क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि शेष कार्य की बात हो रही है। तो अगर 12 आदमी को बुलाते हैं तो एक आदमी की क्षमता जो है वो 5 है,
तो 12 आदमी की क्षमता हो जाएगी 12 पाँचे 60। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक औरत की क्षमता 2 है और 10 औरतें काम की हैं, तो 10 दूनी के 20, और ये लोग कार्य किए हैं कितने दिन, 6 दिन तक, यानी कि 80 गुणा में 6, 8 छक 48, 480। अब हम कहेंगे कि शेष कार्य हमारा कितना बचा, तो 640 माइनस में 840, तो हमारे पास 480, 640 माइनस 480, तो रिमाइंडर काम जो बचेगा हमारा, ध्यान दीजिए, शेष काम बचेगा 160। और इसको करने के लिए बोला है कि अगर 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन में, तो एक औरत की क्षमता 2 है, तो 10 औरत 10 इंटू में 2 हटाइए 2 से 8 दिन में जो है 10 औरत इस कार्य को समाप्त कर लेंगी। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक आदमी 2 वोमेन और 3 चिल्ड्रेन, ठीक है, किसी कार्य को 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इन तीनों की क्षमता आपस में क्या है, बराबर है। कितना, कि अगर आप एक आदमी को बुलाएं या 2 औरत को बुलाएं या 3 बच्चों को बुलाएं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम इनकी क्षमताएं निकालेंगे। तो हम लिखते हैं कि M संबंधे W संबंधे C इज इक्वल टू 1/1 संबंधे 1/2 संबंधे 1/3, और इसको एक परफेक्ट रेशियो में लाने के लिए हम इनके एलसीएम से इसमें गुणा कर देते हैं। तो 1 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, यानी इंटू में 6 इंटू में 6 और इंटू में 6, यानी इनका क्षमता का इफिशियंसी का जो रेशियो होगा 6:3:2, ठीक है। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक आदमी को बुलाइए तो भी 55 दिन, 2 औरत को बुलाइए तो भी 55 दिन, या 3 बच्चों को बुलाइए तो भी 55 दिन। तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा कि अगर हम एक आदमी को बुलाते हैं और एक आदमी की क्षमता जो है वो है 6, ठीक है, और ये काम कितने दिन करेंगे, 55 दिन, ठीक है। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। बोल रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हमारा टोटल वर्क तो है 6 इंटू में 55, ठीक है। और इस कार्य को करने के लिए अगर ये तीनों एक एक ठुआते हैं तो 6 3 9 2 11, ठीक है, यानी इनकी तीनों की क्षमता एक साथ मिलकर हो जाएगी 11, 11 5 55, 6 5 30 दिन में जो है ये कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल 58 की तरह है, ठीक है, जिसमें कि हमारा देख रहे हैं कि 88 दिन जो है, ठीक है, सिर्फ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आगे आते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें देखते हैं कि एक मैन बराबर 2 वोमेन बराबर में 3 बच्चे। तो यहाँ से हमने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में इनका अलग अलग क्षमता निकाला था, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे कि M/W चिल्ड्रेन, ठीक है, और इनकी क्षमताएं कितनी है, तो डायरेक्टली 6 3 और 2, ठीक है। टोटल वर्क हमारा कितना, तो कहिएगा कि जैसे हम एक मैन को बुलाएं तो उसकी क्षमता है 6 और इस कार्य को कर देंगे 88 दिन में, ठीक है। और आप पिछले सवाल की तरह ही टोटल वर्क को करने के लिए आप एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे को बुलाते हैं, तो 6 3 9 और 9 2 11, यानी इन तीनों की क्षमता एक साथ 11, 11 8 88, 8 छक 48 दिन, ठीक है। 60 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि 9 आदमी जो आते हैं और 16 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो इस कार्य को 24 दिनों में समाप्त होने के लिए, 24 दिन में समाप्त होने के लिए कितने आदमियों मैनों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम हल करेंगे, 8 तिली के 24, 8 दूनी के 16, 3 तिली के 9, 3 दूनी के 6, यानी 6 आदमी जो हैं इस कार्य को पूरा कर देंगे कितने दिन में, तो 24 दिन में। तो इस तरीके से हमारा टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। खूब पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।